Good morning. Welcome to Harvest Church online Sunday service. Thank you for tuning in. We are glad you are here. We would also like to welcome the viewers who have tuned in for the first time today. Please like and subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon. You can also post your prayer requests and share your testimonies in the comment box below. We would love to hear from you. World surely is going through a time of uncertainty, but God promises to protect His children. Life is not a playground anymore, but a battleground. But we have a divine assurance that God is watching over each one of us. You are valuable to God. You are precious to God. He watches over you. दूसरा इतिहास उसके 16वें अध्याय और 9वें वचन में परमेश्वर इस प्रकार हमें कहते हैं, देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। आज की चर्च सर्विस कुछ इस प्रकार है। शुरुआत करेंगे प्रार्थना के साथ, जहां आपके परिवार में से कोई एक सदस्य आगे आकर 1 मिनट की ओपनिंग प्रेयर करेगा। उसके पश्चात हमारी कॉल टीम हमें आराधना के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाएंगे। उसके बाद ऑफरिंग का समय होगा, जहां हम परमेश्वर को अपनी भेंटें और दशमांश चढ़ाएंगे। फिर हमारे प्रिय पासवान डॉक्टर रेवरेंड जॉन जोसेफ हमें परमेश्वर के वचन में से आज का संदेश बताएंगे। So get ready to soak into God's presence. Hope you will enjoy today's service and surely be blessed. अब समय है कि आप में से कोई एक व्यक्ति आगे आए और 1 मिनट की प्रार्थना में अपने घराने की अगुवाई करे। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए। तेरी राहों पर चलते चलते कई बार
न छोड़ा तूने हाथ मेरा, तो क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। कई बार तुम्हें खुशी देनी चाहिए, गम के अलावा कुछ ना दिया। फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा, फिर भी न छोड़ा तूने हाथ मेरा। तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। धन्यवाद पिता, आपके प्यार के लिए और आपके उस बलिदान के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी
जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे है छुड़ाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। एक बार फिर से हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। आराधना के लिए धन्यवाद, प्यारे बच्चों के लिए धन्यवाद, क्वायर के लिए धन्यवाद, और परमेश्वर उनको अभिषेक से, सामर्थ से, शक्ति से भरे। जब हम आराधना करते हैं तब हम परमेश्वर के करीब में जाते हैं। जिस प्रकार से लूका 6:38 में लिखा हुआ है, दिया करो
तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग दबा दबा कर हिला हिला कर आपकी गोद में डालेंगे। आइए हम अपने भेंटों को अपने हाथों में लें, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, स्तुति महान जीते परमेश्वर, आपके पवित्र चरणों के नीचे आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। मेरे प्रभु, प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, सभी प्राणी तेरे पास आएंगे। मेरे प्रभु जी, इन भेंटों को आप देख रहे हैं। मेरे प्रभु, इन भेंटों को, इन हाथों को आप आशीष से भरिए, अनुग्रह से भरिए, अभिषेक से भरिए। हम सबों को आप बहुतायत से आशीष दीजिए। कभी किसी चीज़ की कभी घटी ना हो मेरे प्रभु, क्योंकि आप परमेश्वर अपने लोगों के लिए मेरे प्रभु बहुतायत से देता है। कोई भी अच्छा पदार्थ अपने पास रख नहीं छोड़ता है। सभी अच्छी भली वस्तु को सबों को दीजिए मेरे प्रभु जी, और आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपके प्रेम, आपके आशीष सब पर बरसने दे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते तेरे दास के लिए, दुनिया आशीष से आप उनको भरिए, आपके वचन के अभिषेक से भरिए। पवित्र आत्मा, एक एक शब्दों को आप बोलने के लिए, करने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए मेरे प्रभु। सब सुनने वालों के हृदय छीते जाए और मेरे प्रभु तेरे वचन के अनुसार हम चल सके। हथौड़ा बनकर, आग बनकर, पानी बनकर, सब वचन को हमारे जीवन में, हम सबों के जीवन में बहने दीजिए प्रभु जी। सारा आदर, सारा महिमा आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence. You've never failed me yet. I know the night won't last, your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands, great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands, this is my confidence. You've never failed
see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move the mountains, and I believe I'll see you do it again. You made a way where there was no way, and I believe I'll see you do it again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर वो जीवित परमेश्वर है और हम उसके वचन भी जीवित है और वही वचन सुनने यहाँ जमा होते हैं हम लोग संडे आफ्टर संडे आफ्टर संडे आफ्टर संडे। अभी तो ऑलमोस्ट 6 months हो रहे हैं कि हम ऑनलाइन चर्च सर्विस यहाँ पर कराते जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, ये भी सुविधा जो परमेश्वर ने कराया हमारे बीच में ताकि हम ऑनलाइन चर्च सर्विस भी अटेंड कर सकते हैं। मुझे पता नहीं अभी कब रीओपन होने वाला है, पर जब भी हो तब तक हम सब्र रखें, धीरज रखें, स्टे सेफ एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी। प्रार्थना, दुआ और वचन के बाड़ा हम लगाते जाए जिसके द्वारा डिवाइन है जो प्रोटेक्शन चारों ओर हमारी होती है। हम जरूर से प्रार्थना करते जाए ऑल दी मेडिकल स्टाफ एंड फ्रंट लाइन वर्कर्स और कितने होम्स और फैमिलीज जो आज इस समय दुखित होंगे। प्रभु उनके आंसू को पोंछे, उनको धाड़स हिम्मत दे और हर एक को सुरक्षा दे, ये हमारी प्रार्थना है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के इंट्रोडक्शन जो आपके बीच में भाई अनूप एंड अर्चना चौहान ने किया है। गॉड ब्लेस यू सो मच। क्वायर के लिए धन्यवाद। स्पिरिट फिल वर्शिप हम एंजॉय यहाँ पर कर सकते हैं ना, और वर्शिप सॉन्ग हेप्शिबा, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ईच वन ऑफ यू ऑल। आगे आज हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और आज का टाइटल है द अनसीन वर्ल्ड ऑफ डीमंस। दुष्टात्मा के वो अदृश्य संसार, ये हमारा शीर्षक होगा। देखिएगा, हम जिस दुश्मन मतलब शैतान जिसके साथ हमारी मलयुद्ध लड़ाई चलते जाती है, शैतान के झूठे
ईवल एंजल्स के साथ, डीमंस के साथ ये जो लड़ाई चलती जाती है ना, ये हमारा दुश्मन दिखता नहीं है। हमारी नेकेड आइज और फिजिकल आइज के साथ में हम शैतान को समझ नहीं सकते हैं। पौलुस ने कहा है इफिशियंस चैप्टर 6 में वर्स 12 में कहता है, फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. आज हिंदी में पढ़ने के लिए मैंने मोनिका को रिक्वेस्ट किया हूँ और आप मेरी मदद करिए। थैंक यू। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी, ये अंधकार की शक्तियों के विरोध हम लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई मनुष्य के विरोध नहीं, कोई संस्था ऑर्गेनाइजेशन के विरोध हमारी लड़ाई नहीं है। ये दुष्टात्मा के विरोध हमारी लड़ाई है, पर दुष्टात्मा को समझना, पहचानना कई बार कठिन हो जाता है। हमारी ये 5 सेंसेस के द्वारा हम फिजिकल वर्ल्ड को देख सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को नहीं समझ सकते। इसलिए शैतान जो इतना धोखेबाज है, उसको पहचानना कई बार कठिन होता है। और यही कारण है परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदानों में से एक वरदान डिजर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स रखा है, आत्मा को परखने का भी वरदान। जी हाँ, चंगाई का वरदान भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हीलिंग, प्रोफेसी और अननोन टंग्स, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, ये सारे वरदान दिए गए। पर उसमें से ये भी है ना, आत्माओं को परखने का वरदान, ये 9 गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट। मतलब परमेश्वर जानता था चर्च को कितनी आवश्यकता पड़ेगी कि अंधकार के कार्य को समझने के लिए ना, उसके लिए एक वरदान भी दे रखा है। इसलिए आज का सरमन ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार शैतान लोगों के घर को, जीवन को बर्बाद कर रहा है और वो समझ भी नहीं पाते। डेरिक प्रिंस करके एक प्रभु के महान दास है, उसने इस सब्जेक्ट के ऊपर में उसकी तो मास्टरी है। बहुत सारे बुक्स उसने ना डिमोनोलॉजी पर लिखा है, शैतान दुष्टात्मा को पहचानना और कैसे उसको कास्ट आउट करना। ये किताब है जिसका नाम है दे शैल एक्सपेल डीमंस। बहुत अच्छा किताब, और उसमें ये लेख उसने लिखा है, फॉर वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज एन अनसीन वर्ल्ड ऑफ डीमंस ऑपरेटिंग इन अ डे टू डे लाइफ। कई बार हमारे रोज के जीवन में ये अदृश्य संसार है शैतान का, जो हमारे जीवन पर प्रभाव डाल देता है। बहुत सारे बार हम उसके प्रगटीकरण को समझ नहीं पड़ता है। कई बार लोग उसको एक्सीडेंट्स कह देते हैं, मिसफॉर्चून, बैड लक या बीमारी बोलते हैं, परंतु दे फेल टू अंडरस्टैंड कि डीमंस का भी कुछ हाथ इसके पीछे हो सकता है। इस किताब में उसने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, जैसे अंडर वाटर अनसीन वर्ल्ड भी होता है। जब एक व्यक्ति पानी के जब नीचे जाता है तो उसको एक नया संसार दिखता है, कितने सुंदर मछलियां ना, वो प्लांट लाइफ, वो एनिमल लाइफ। ये पानी के ऊपर से तो सिर्फ हमको रिवर या ओशन दिखता होगा, परंतु उसके जब नीचे जाते हैं तो एक अलग ही दुनिया दिखाई पड़ती है जो ऊपर से नहीं समझ में आती। उसी रीति से शैतान के भी कार्य ये वायुमंडल में, ये एटमॉस्फेयर में ना, ये सेकंड हेवन, फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन तक भी प्रभाव डालता है ना। दुष्टात्माएं काम कर रही है ना। आजकल मनुष्य इतना इंटेलेक्चुअली साउंड और विजडम बढ़ गई है, वो क्विकली समझ जाता है कि आपको चेस्ट पेन हो रहा है तो शायद कोई स्टमक में कोई गैस होगा, या तो इंडाइजेशन प्रॉब्लम है, या तो ब्लॉकेज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। परंतु कहीं भी ना वो मेडिकल साइंस आपको वो डिमोनिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं कर पाएगी। मनुष्य सोच भी नहीं सकेगा कि ये कुछ डिमोनिक एक्टिविटी या प्रॉब्लम हो सकता है। देखो, आपको पहले समझना पड़ेगा कि डीमंस का प्रभाव क्या है, फिर ही तो आप उसके अगेंस्ट प्रार्थना कर सकते। डॉक्टर भी तो कोई दवा देने से पहले डायग्नोसिस करता है ना, कुछ एक्सरे रिपोर्ट, कुछ ब्लड रिपोर्ट, कुछ सीटी स्कैन मांगता है, उसके बाद ही तो कुछ ट्रीटमेंट वो चालू कर सकता है। एक उदाहरण पाया जाता है लूक चैप्टर 13 में वर्सेस 10 to 17। अभी पढ़ने का पूरा समय नहीं है, परंतु इस घटना में क्या हुआ, यीशु मसीह ने एक स्त्री के लिए प्रार्थना किया। उसको 12 साल से
दुष्टात्मा से वो पीड़ित थी। 12 लॉन्ग ईयर्स, बहुत लंबा होता है। वो कुबड़ी थी। यीशु मसीह ने एकदम से आइडेंटिफाई कर लिया ये तो डिमोनिक प्रॉब्लम है, और वो दुष्टात्मा को हुक्म दिया, स्त्री से कहा, वुमन यू आर लूज्ड ऑफ दाई इन्फर्मिटी, इस दुर्बलता से तू मुक्त हो जाती है। और उसके बाद उस पर हाथ रखा और वो एकाएक वो ठीक से खड़ी भी हो गई ना। 12 साल से कुबड़ी थी, ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम नहीं था, कितना भी मेडिकल इलाज ट्रीटमेंट कराई होती वो चंगी नहीं हो सकती, पर यीशु मसीह ने तुरंत समझ गया ये तो डिमोनिक प्रॉब्लम है, और वो सबतवार के दिन भी उसको तुरंत छुटकारा भी दे दिया। इसलिए कई बार हम समझ नहीं पाते हैं एक व्यक्ति के जीवन में बर्बादी क्यों हो रही है, उसका हेल्थ क्यों खराब हो रहा है, उसका वेल्थ क्यों खराब हो रहा है, उसका बिजनेस, उसका जॉब, उसका फैमिली लाइफ, उसका पर्सनल लाइफ क्यों बर्बाद होते जा रहा है ना। स्टार्टिंग में समझ लेना, जो जॉन 10:10 में यीशु मसीह ने कहा है, चोर इसलिए आता है, चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है। ये शैतान का स्वभाव है। एक व्यक्ति के जीवन को नाश कर रहा है कॉन्स्टेंटली, उसके जीवन को बर्बाद करने वाला। ये डीमंस बहुत रूथलेस होते हैं, उनमें दया नहीं रहती है। वो तो मजा लेते हैं एक घर को, जीवन को बर्बाद करने के लिए ना। इसलिए हमको समझना बहुत जरूरी होता है कि शैतान के वर्क्स कैसे होते हैं, कैसे ऑपरेट करता है, उसका मैनिफेस्टेशन क्या है। बाइबल में तो बहुत सारे ना स्पिरिट्स का नाम दिया गया है, शैतान, दुष्टात्मा की आत्माएं जो लोगों के जीवन को बर्बाद करती है। मैं जल्दी से कुछ नरेट कर देता हूं आपके आगे। बाइबल में स्पिरिट ऑफ इन्फर्मिटी भी लिखा है, जो आज लूक चैप्टर 13:1 में हमने पढ़ा था। उस स्त्री में दुर्बलता की आत्मा। बाइबल में स्पिरिट ऑफ फियर भी लिखा है, जो 2 तिमोथी 1:7 में लिखा है। लोगों में भय की आत्मा शैतान डाल देता और वो घबरा जाते। जैसे आज भी कोविड-19 तो जरूर एक भयंकर बीमारी है, पर उससे ज्यादा भय और घबराहट और डर घुस जाता लोगों के अंदर में। बाइबल में यशायाह 61:3 में स्पिरिट ऑफ हैवीनेस दिया है, उदासी की आत्मा करके वर्णन किया गया है ना। यह भी एक लोगों में आता है, उदास हो जाते, निराश हो जाते, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में घुस जाते। बाइबल में स्पिरिट ऑफ लाइज 1 किंग 22:22 में लिखा है ना, झूठ बोलने वाली आत्मा उसके अंदर में घुस गई, वो उसके द्वारा वो झूठ बोलते थे। स्पिरिट ऑफ जेलेसी भी वर्णन किया, जो गिनती 5:14 में जलन की आत्मा ना, वो भी एक आत्मा होती है। एक स्पिरिट ऑफ डीप स्लीप करके वर्णन किया आइज़ाया 29:10 में, भारी नींद की आत्मा उसमें डाल दी गई। एक स्पिरिट ऑफ वोरडम या प्रोस्टिट्यूशन या व्यभिचार, वो भी स्पिरिट्स होती है। स्पिरिट ऑफ डिविनेशन, भावी करना या जादू टोना की भी आत्मा लोगों के अंदर में काम करती है ना। स्पिरिट ऑफ बॉन्डेज, कुछ बंधन में उनको डाल देता है, क्या कि उसमें से वो मुक्त भी नहीं हो सकते। ऐसे बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डेविल होते हैं। अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं लोगों के जीवन में और घर में घुस जाती है और उसके जीवन को बर्बाद करना चाहती है, नाश करना चाहती है ना। देखिएगा, ये बहुत सारी दुष्ट आत्माएं ऑपरेट करती है, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप बिलीवर है, विश्वासी है। इनफैक्ट 1 जॉन 3:8 में यह भी लिखा है ना, फॉर दिस पर्पस the Son of God was manifested that he might destroy the works of the devil। हिंदी में आगे पढ़ देंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसीलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। इस कारण से मनुष्य के पुत्र प्रकट हुआ। परमेश्वर ने देखा ओल्ड टेस्टमेंट में शैतान ने बहुतों के जीवन को बर्बाद कर रखा, इसलिए यीशु मसीह मार्क चैप्टर 1 में जब मंदिर में प्रवेश किया, उसने दुष्टात्मा को निकाला और लोगों ने कहा, व्हाट न्यू डॉक्ट्रिन इज दिस, कि अधिकार के साथ वो बोलता है, दुष्टात्मा भी निकल जाती। लूक 10:19 में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं सर्प और बिच्छू को पैरों के नीचे रौंदने का, एंड नथिंग शैल हर्ट यू एंड हार्म यू ना। सो ये अधिकार दिया। ये सरमन सुनकर आप घबरा और डर मत जाना, पर अधिकार को इस्तेमाल करना।
हमारे बाइबल क्लासेस जो ऑनलाइन भी चल रहा है, अथॉरिटी ऑफ द बिलीवर, ये 12 घंटे का क्लास अभी जस्ट फिनिश किया। बहुत अच्छा प्रोग्राम है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में भी आप सुन सकते हैं और इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे एंड ट्यूसडे 1.5 घंटे का क्लास होता। डोंट मिस दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जो पवित्र आत्मा आपके घर तक पहुंचा रहा है। बिब्लिकली हर एक बिलीवर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और शैतान के तरकीब इरादों को समझना चाहिए ताकि उसको हम ओवरकम कर सके। आज मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा बाइबल से कि ये बिलीवर्स थे ना, इन्होंने स्टार्ट अच्छा किया था पर कैसे शैतान ने चंट और चालाकीपन से उनके जीवन को बर्बाद किया और बहुत सारे लोगों का जीवन नाश भी हो गया। मैं आगे आपके सामने में एक की टेक्स्ट पढ़ूंगा जो एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स 3 से लिया जाता है। बट पीटर सेड, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? हिंदी में पढ़ेंगे। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यहां पर ये जो कपल है अननायस और सिफिरिया, इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी को बेचा था और इन्होंने कमिटमेंट किया था कि प्रॉपर्टी को बेचकर पूरा रकम पैसा हाउस ऑफ गॉड में ले आएंगे। पर जब बारी आई देने के लिए वो मुकर गए। वो पीछे कुछ अपना कुछ हिस्सा रख दिया और कुछ परमेश्वर के आगे चढ़ा दिया। जैसी चढ़ाता है वैसे ही पतरस ने पूछा, क्यों शैतान ने तेरे मन में ये विचार डाला कि पवित्र आत्मा को झूठ बोले और एक भाग तू अपने लिए रख ले ना। मतलब अननायस और सिफिरिया का ओरिजिनल प्लान कुछ और था। ओरिजिनल प्लान झूठ बोलने का नहीं था, धोखा देने का नहीं था, डिसीव करने और चीट करने का प्लान नहीं था। यह विचार तो शैतान ने उनके मन में डाला था ना, और उन्होंने जाकर के ये खोटा काम कर बैठे हैं ना। मैं कहना चाहता हूं यहां पर एक स्टार्टिंग में विचार डाला, ये पवित्र आत्मा ने डाला होगा कि ये जमीन जायदाद को बेचकर हम प्रभु के घर में डालेंगे, परंतु दूसरा शैतान ने विचार डाल दिया कि उसमें से एक भाग अपने लिए रखे। मैं कहना चाहता हूं शैतान कैसे एक व्यक्ति के माइंड के डोमिनेट करता है और डिबेट लेकर के आता, बहसबाजी लाता है। जो विचार प्रभु ने स्टार्टिंग में डाला है उसको वो डिबेट करना चाहता है। ये शैतान का काम है। मुझे नहीं पता, पर हो सकता अननायस और सिफिरिया को मन में विचार आया होगा ना, इतना रकम हम क्यों चढ़ाएंगे चर्च में? इतना रकम चढ़ाने से पतरस और बाकी प्रेरित लोग क्या करेंगे? और ये हमने रकम चढ़ा देंगे तो हमारा भविष्य का क्या होगा? शायद ये भी विचार आया होगा, शैतान ने डाला होगा, ये प्रॉपर्टी तो प्रभु ने मदद किया कि शायद हमको इसको डबल प्राइस में बेच पाए और हमको हमारा फ्यूचर भविष्य को भी देखना पड़ता होगा ना, और हम क्या खाएंगे और क्या पीएंगे और रिटायरमेंट के बाद क्या खाने वाले हैं पता नहीं। ये ओरिजिनल थॉट परमेश्वर ने डाला था, परंतु जब उसको एग्जीक्यूट कर रहे शैतान ने कुछ मिलावट कर दी ना। मैं स्टार्टिंग में कहना चाहता हूं, गॉड इज नॉट आफ्टर योर मनी। आपके पैसे के भूखी और लालचा नहीं है परमेश्वर ना, परंतु गॉड हेट्स जब लोग कुछ झूठ बोलेंगे, कुछ चीटिंग करेंगे, कुछ धोखाधड़ी करेंगे ना, ये से परमेश्वर घृणा करता है। गॉड लव्स द सिनर बट ही हेट्स सिन ना। जो पाप में करते प्रभु बहुत उसे घृणा करता है ना। ये तो शैतान का स्वभाव हो जाता है जब एक व्यक्ति झूठ बोलता है। मैं तो सोच रहा हूं यहां पर वो वाली स्पिरिट जो पहले वर्णन किया, स्पिरिट ऑफ लाइज, झूठ बोलने वाली आत्मा अननायस में घुस गई, सिफिरिया में घुस गई ना। इनफैक्ट शैतान का तो ये स्वभाव है झूठ बोले। जॉन चैप्टर 8 में और वर्स 44 में डायरेक्टली हिंदी में पढ़ देंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। और बाइबल कहता है शैतान तो झूठों का बाप है, एक्सपर्ट है, बहुत स्किल्ड है झूठ बोलने में
देखो झूठ बोलने में क्या चेहरा लगाना पड़ता होगा, क्या टोन आवाज बहुत अच्छा दिखाना परंतु झूठ बोल रहा है व्यक्ति ना। इनफैक्ट झूठ बोलने के लिए ऐसा है जैसे कि एक शुगर कोटेड कैंडी होती है, ऊपर से बहुत स्वीट है पर अंदर से कड़वाहट हो जाता है ना। पौलुस ने भी बोला था, दूसरा करंथी 11:4 में भी कहता है कि इससे तुम ताजुब मत करना या अचंबा मत करना, क्योंकि शैतान भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर देता है एज एन एंजल ऑफ लाइट ना। शैतान कभी भी अपने आप को शैतान के भेष में नहीं आने वाला ना। ये हम लोग ड्रामा में करते होंगे, स्किट्स में करते होंगे, एक व्यक्ति को शैतान बना दिया और उसको वैसा ड्रेसअप कर दिया, ये सब ड्रामा में चल सकता है। परंतु शैतान जब एक व्यक्ति के जीवन पर अटैक करता है, बहुत स्वीट टॉक करता है, कई बार होली टॉक, कई बार बाइबल के वचन को भी ले। इसलिए यीशु मसीह ने भी कह दिया मैथ्यू 7:15 में ना कि झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहना, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते परंतु अंतर में से फाड़ने वाली भेड़िया है। ये फॉल्स प्रॉफिट से, डिसेप्शन से हमको बहुत सावधानी बना के रखना है। सो अननायास एंड सिफिरिया ना, ये झूठ बोल रहे हैं इन द हाउस ऑफ गॉड, ये पवित्र आत्मा के आगे में झूठ बोल रहे हैं। इस चैप्टर को अगर इसके पहले जाएंगे ना, यहां पर मैं आपके आगे में दो व्यक्ति का आज मैं कंपैरिजन रखने वाला हूं। ये पतरस की चर्च है, ये अपोस्टल्स का चर्च, स्पिरिट फिल्ड चर्च है, और यहां पर दो कैरेक्टर पर हम ध्यान देंगे। अगर हम इसका 4 चैप्टर 32 से 37 तक पढ़ते, अभी समय नहीं पढ़ने का ना, परंतु इसमें लिखा है एक व्यक्ति जिसका नाम है जोसेफ। उसको बाद में अपोस्टल्स ने रीनेम कर दिया, उसका नाम बारनबास कर दिया। बारनबास का मतलब होता है सन ऑफ इंकरेजमेंट, सन ऑफ कंसोलेशन ना, कि वो कुछ धाड़स देता है, दूसरों को प्रोत्साहन करता है। उसने भी अपनी जमीन जायदाद को बेचा और उसने पूरा अमाउंट हाउस ऑफ गॉड में ले आया। मतलब जैसा कमिटमेंट किया था उसने उसको एग्जीक्यूट भी एग्जैक्टली वैसा ही किया ना। यहां पर दो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं इस चर्च में, एक है बारनबास और एक है अननायास ना। बारनबास ना, जैसा मैंने बताया, उसका नाम का मतलब हो गया सन्स ऑफ इंकरेजमेंट। वो शायद गरीबों की सहायता करता होगा, जो निग्लेक्टेड है, डिस्पाइज्ड है, उनके आंसू को पोंछता होगा, किसी ना किसी रीति से हेल्प करता। ये होली स्पिरिट, ये स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट की ये गुण है ना। ये बोझ से दबे हुए लोग, एक कुचले हुए लोग ना, तकलीफ में लोग, यीशु ने कहा तुम मेरे पास में, और स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट है तो हम भला काम करेंगे। और बरनबास ये करने को पसंद करता है ना, ये सर्विस करता था। और उसका एक्ट्स चैप्टर 22 से 25 में भी लिखा है, पढ़ देंगे डायरेक्टली हिंदी में, बरनबास के बारे में। तब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई और उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वह वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर प्रभु से लिपटे रहो, क्योंकि वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वह शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। Barnabas was a man full of the Holy Ghost. He was a man of faith, विश्वास से परिपूर्ण। यहां पर कुछ 3-4 पॉइंट्स मैं बोल रहा हूं बारनबास के बारे में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों जन एक ही चर्च जाते हैं, स्पिरिट फिल्ड चर्च में जाते हैं। बारनबास के गुण देखेंगे, he was a man full of the Holy Ghost, वो विश्वास से भरा हुआ ना। he was a Bible teacher, और वो पॉल के साथ में अकंपनी करता था ना, कई बार वो मिशनरी यात्रा में। बारनबास के और पॉल के बारे में पवित्र आत्मा ने बोला इन दोनों व्यक्ति को सेवकाई के लिए अलग कर दो ना। वो गरीबों की सहायता करता था। ही वॉज अ वेरी गुड मैन, विश्वास से भरा, पवित्र आत्मा से भरा, और पौलुस के साथ साथ मिशनरी यात्रा में जाता था। मुझे तो यहां पर कुछ 10 रेफरेंसेस मिलते हैं बारनबास के बारे में ना, कितना एक अच्छा व्यक्ति था ना। पर साथ साथ उसी चर्च में एक अननायास नाम का भी व्यक्ति है, ये झूठा है ना। दोनों ने अपनी स्पिरिचुअल यात्रा का स्टार्ट तो बहुत अच्छा किया,
दोनों ने प्रॉपर्टी बेचा, परंतु एक ने प्रॉपर्टी बेच करके अपोस्टल्स के चरणों पर लाके रख दिया, दूसरे ने बेचा और आधा भाग अपने लिए रख दिया, कुछ भाग अपने लिए रख दिया, बाकी उसने चढ़ा तो दिया प्रभु के आगे में। पतरस तो खुश हो जाना चाहिए, परंतु गॉड हेट्स लायर्स, जो झूठ बोलते, चीटिंग करते, धोखाधड़ी करते। और आगे हम जानते अननायस और सफीरिया एक ही दिन में उसी चर्च पे मर गए। ये पतरस का चर्च है। मैं तो सोचता हूं यहां पर कितने मुर्दे जीवित होते होंगे ना, कितने अंधे, लंगड़े, लूले, परंतु आज जो घटना घटी, एक कपल मर गया चर्च में ना। मैं फिर से कहता हूं, गॉड इज नॉट आफ्टर योर मनी और प्रॉपर्टी, पर आफ्टर योर हार्ट। गॉड वांट्स क्लीन हार्ट्स, जो ईमानदारी और सच्चाई से अपने जीवन को बिताएंगे। परमेश्वर देखना चाहता आपका हृदय ना कितने धोखेबाज है या ईमानदार है, आप झूठ बोलते हैं या सत्य बोलते हैं ना। गॉड वांट्स टू चेक योर हार्ट ना। परमेश्वर हरदम भीतर वाले मनुष्य को देखता है, दुनिया तो बाहर वाले मनुष्य को देखेगा। कितना अच्छा व्यक्ति दिखता है, पहनता है, उसका घर और कार और मकान, गाड़ी, जॉब, ये सबसे इंप्रेशन कर सकता है, पर गॉड इज आफ्टर योर हार्ट। परमेश्वर हृदय। इसलिए इस घटना के द्वारा ना इनका हृदय समझ गया। प्रभु ने देखा दिस मैन अननायस ना, ठीक है, अच्छा है, ये स्पिरिटफुल चर्च में तो जाता है, परंतु इसका हृदय ये शैतान के लिए खोल रखा है ना। और आगे उसका नामो निशान मिट जाता है, मर जाता है। पर बारनबस कहां से कहां प्रभु इस्तेमाल कर लेता है। मैं बता रहा हूं कैसे ना दुष्टात्माएं ऑपरेट करती है। दे स्टार्ट विथ वन थॉट ना, कोई एक्शन, कोई कार्य आपके जीवन में आया और उसमें आप कौन सा रास्ता चुनाव कर। एक और एक एग्जाम्पल लूंगा बाइबल से, ये बार कैन एंड एबल, कैन और हाबिल ना। बाइबल में उत्पत्ति हम जानते हैं, आदम हवा के ये पहले दो बेटे थे, कैन और हाबिल ना। और जब भेंट चढ़ाने वाली बात आई, अगेन ऑफरिंग वाली बातें आ गई ना। अननायास के साथ पे भी ये समय आया था। यहां पर कैन और हाबिल भी जब भेंट चढ़ाए परमेश्वर के आगे में ना, हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया, कैन की स्वीकार नहीं किया, उसने सब्जी भाजी चढ़ाया। उससे क्या हुआ? जेलेसी, ईर्ष्या अपने भाई के प्रति ना, क्रोध उसके पीछे घुस गया, हेट्रेड, एंगर, लाइन लग गई। ये तो डेविल के लिए बहुत इजी टारगेट बन गया। एक घटना घटी है जिसमें से कैन बहुत परेशान हो गया ना, वो जेलस हो गया अपने भाई के साथ कि गॉड ने उसकी भेंट को स्वीकार किया, मेरी भेंट को स्वीकार नहीं किया। आगे चलकर हम जानते हैं उसने जाकर अपने भाई की हत्या भी कर दिया। मैं सोचता हूं ये स्पिरिट ऑफ जेलेसी घुस गई। जब एक स्पिरिट एक व्यक्ति के अंदर घुस जाती है, आदमी तो पागल हो जाता है। वो परवाह नहीं करता है कि अगला कौन है और क्या है, वो तो अपनी मांगनी, अपनी इच्छा को राइट बताने के लिए क्या ना क्या करके रखेगा। बट ही इज एक्चुअली रॉन्ग। इसने अपने ही भाई की हत्या करके रखा। दोनों ब्रदर्स का गुड स्टार्ट था, कैन और हाबिल का ना, परंतु डाउन द वे प्रभु ने इनके हार्ट को देखा ना। और एक्चुअली में द गुड मैन डाइड दिस टाइम, द बैड मैन वाज अलाइव, कैन। परंतु आगे वचन कहता कैन एक भगोड़ा व्यक्ति था, ही वाज अ वैगबॉन्ड ना, भटकता हुआ मनुष्य था। उसका लाइफ बिल्कुल यूजलेस हो गया, वर्थलेस हो गया, उसके खेत की आशीष चले गई ना, बिकॉज इसका हार्ट वाज नॉट राइट बिफोर गॉड। देखो कैसे डीमंस ऑपरेट करते। बाइबल में आगे और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। पीटर एंड जूडस ना, पतरस और यहूदा इस्करियोट, ये दोनों 12 में से एक थे। दोनों का स्टार्ट गुड था ना। परमेश्वर ने प्रार्थना ऑल नाइट करके इनको चुना था, बुलाया था, अनॉइंट किया था ना। पर अगेन जूडस मनी मैटर्स में वो तो चोर था, थैली में से चुराता था ना। आगे जाकर के 30 चांदी के सिक्के के लिए उसने अपने खुदावन यीशु मसीह को बेच दिया ना। हम नहीं जानते, परंतु ये शैतान ने इसके मन में कुछ कड़वे बीज बोया होगा ना। वो स्टार्टिंग में कुछ चुराता था और सक्सेसफुल भी होता होगा ना। जूडस को लग रहा है यार ये तो बहुत इंजॉयबल लाइफ है, मिनिस्ट्री भी कर रहा हूं और वर्ल्डली लाइफ में भी सक्सेस मुझको मिलते जा रहा है ना। ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा है जूडस के लाइफ में भी विथ अ थॉट, with an idea, with a dream, with a desire, with an imagination, जो शैतान ने डाला होगा।
हम लोग LCU जो लाइफ क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी बाइबल क्लासेस भी करते हैं, उसमें ये भी मैंने लिया हूँ कि 3 काइंड्स ऑफ अटैक होते हैं डेवल के। इस कोर्स में सिखाया गया है, एक ऑपरेशन, एक ऑब्सेशन और एक पोजेशन। ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न या अत्याचार। एक थॉट एक माइंड में आता है, कई बार वो थॉट आने से रात भर की नींद गायब हो जाती है ना, बिस्तर पर डोलता डालता रहता, ऑप्रेस कर रहा है ना, इन्फ्लुएंस कर रहा है एक थॉट के द्वारा ना। ऑब्सेशन जुनून, जुनून बोलते हैं, या आदमी दीवाना हो गया, पागल हो गया ना, वो कुछ सोचता ही नहीं है अगले के बारे में, उसको वो जो मन में विचार आया वही होना, वही होना। कई बार रोमांटिक अफेयर्स लोग चलाते हैं ना, जैसे बाइबल में एमनॉन ने तमार खुद की सिस्टर के साथ व्यभिचार कर बैठा। ऐसा इज़राइल में कभी नहीं हुआ था, इतना बड़ा कुकर्म और पाप, परंतु इसको जनून, ऑब्सेशन हो गया था ना। पोजेशन कब्जा होता है जब वो व्यक्ति एग्जीक्यूट करता है। पता नहीं, हो सकता जूडस इस्कैरियोट के लाइफ में एक विचार के साथ में स्टार्ट हुआ होगा ना, ऑपरेशन के साथ में, जो आगे ऑब्सेशन बन गया। उसको मजा इतना आ रहा है, एवरी टाइम जब ब्रेन एक्साइट होता है, ये एड्रेनलिन रिलीज करता है जो ब्रेन को चार्ज अप करता है, नया शक्ति, अच्छा लगता है उसको, हैप्पीनेस लगता है वो काम करने में, ऑब्सेशन हो जाता। कुछ लोग दीवाना हो जाते कुछ चीजों के, या गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, वो तो सब कुछ भूल जाते, मम्मी क्या बोला, डैडी क्या बोला, पास्टर क्या बोला, और वो आगे बढ़ करके उसके साथ ना कुछ अफेयर भी हो जाता। ऑब्सेशन, पोजेशन, पोजेशन होता है जब वो फाइनली एग्जीक्यूट करता है। जैसे जूडस इस्कैरियोट ने वो 30 पीसेस ऑफ सिल्वर के लिए अपने गुरु, लॉर्ड एंड मास्टर जीसस क्राइस्ट को बेच दिया, परवाह नहीं किया, पागलपंती हो गया। बाइबल कहती है देन डेविल एंटर्ड इनटू जूडस इस्कैरियोट, लूक 22 और 3 कलम में लिखा है ना। अब उसका पोजेशन, अब तो अपने दिमाग ना कोई सब बंद हो गया, कुछ सोचना ही नहीं हो रहा है, वो कार्य को पूरा ही करके रखना है। अल्टीमेटली उसका लाइफ डिस्ट्रॉय हो गया, उसने जा करके अपने आप को हैंग करके रखा। मैं सोचता हूं अननायास के साथ में भी ऐसा ही होगा। इट ऑल स्टार्टेड विद अ थॉट। पहले ऑपरेशन हुआ, फिर ऑब्सेशन, फिर पोजेशन ना, कब्जा हुआ और उसने एग्जीक्यूट करके रख दिया वो प्लान, वो विचार जो शैतान ने उसके मन में डाला था। पौलुस ने भी एक जगह बाइबल में लिखा, पहला तिमोथियस 1:20, और वहां पर 2 व्यक्ति का नाम लिया, हेमियस एंड अलेक्जेंडर, जिसको उसने शैतान को सौंप दिया था ना, ताकि वो निंदा करने ना सीखे ना। तो बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल मिल रहा है। उतना ही नहीं, हम समसून के बारे में भी जानते, कैसे स्त्रियों के चक्कर में जीवन बर्बाद हो गया ना। एक समय तो पतरस में भी घमंड घुस गया था और उसके पीछे शैतान घुस गया था। एक समय दाऊद भी बैतशेबा के साथ व्यभिचार कर रखा था, और सुलेमान के बारे में भी हम जानते हैं। मुझे एक किताब याद आ रही है, वाई ग्रेट मैन फॉल बाय वेड गुडॉल ना, बहुत अच्छी किताब हमने पढ़ा, उसका रेफरेंस मैंने यूट्यूब में रिकॉर्डिंग भी किया हूँ, सरमन हाउ आर द माइटी फॉलन पार्ट 1 पार्ट 2 है। सूरवीर कैसे तो योद्धा गिर गया। बहुत बड़े बड़े प्रभु के दासों को शैतान ने गिरा कर रख दिया है। हमको बहुत सावधानी बना के रखना पड़ता है। ये यूट्यूब में जरूर से ये वीडियोस को आप देखिएगा ना। देखिएगा, परमेश्वर अपॉर्चुनिटी सभी को देता है आपके जीवन को बनाने के लिए ना। ये हमारे ऊपर में होता है कि हम क्या करते उस अपॉर्चुनिटी का ना। हमें बहुत सावधानी, बिकॉज ये आत्मिक यात्रा में दुष्टात्मा, शैतान कहीं ना कहीं जाल बिछा रहा है हमको पाप में गिराने के लिए। पहला तिमोथियस 4 और 1 में भी पौलुस ने कहा, हिंदी में डायरेक्टली पढ़ देंगे। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। यस ना, अंत के दिनों में ऐसी भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं, शैतान की शिक्षाएं, खोटा और ये सब बाइबल के विरोध में वचन शैतान उल्टा सीधा प्रचार कर देगा ना। ये सब होता है क्योंकि विचार शैतान मन में डालता है। मैं आगे ये टॉपिक लेना चाहता हूं, थॉट इज वेरी पावरफुल। एक विचार जो मन में आता है ना, बहुत डैमेज कर सकता है हमारे माइंड को
ना। कई बार वो विचार मन में आने के बाद में आदमी उसको एग्जीक्यूट करता है और फिर उसका जीवन बर्बाद हो जाता है ना। देखिएगा, जो स्पिरिट्स ऑपरेट करती है, बी इट होली स्पिरिट और इवल स्पिरिट्स ना, ये स्पिरिट्स जब ऑपरेट करती है मेरे माइंड में कुछ विचार डालती है ना, कुछ एक थॉट डालती है। कई बार मनुष्य वो विचार को समझ नहीं पाता, क्योंकि शैतान भी कुछ विचार डालेगा तो जस्टिफाई करना चाहेगा, कुछ गुड थॉट्स बोलकर शुरू करता है और फिर आगे आपको गलत काम करा लेता है ना। एक जनरल रूल इस बात को ध्यान में रखना, कोई भी विचार जो वचन के विरोध का है, बाइबल के विरोध का है, उसको आपको अलग कर देना बहुत जरूरी है। क्योंकि शैतान भी जब काम करता है वो बाइबल के वचन के साथ शुरू करता है और वहां से कुछ घुमा फिरा देता है, जैसे आदम के साथ में किया जब हवा के पास में आए, वर्ड ऑफ गॉड को लेकर के आया। शैतान भी बाइबल जानता है, जब यीशु मसीह का भी परीक्षा हुआ था उसने वचन लिया, वचन लेकर के ही परीक्षा लेना। तो शैतान जब आता है तो कई बार होली एक्ट करेगा ना, चर्च में एक्ट करेगा ना, वचन के द्वारा एक्ट करेगा। सो जनरल रूल ऑफ थंब ये हो जाता है कि कुछ भी बातें प्रभु के वचन के अगर विरोध विचार उठ रहा है उसको वहीं पर आप निकाल देना ना। सो नंबर वन चीज, इवन गॉड हु स्पीक्स टू अस, कई बार ड्रीम्स के द्वारा, विजन्स के द्वारा, एक स्टिल स्मॉल वॉइस, एक प्रॉफिटिक वर्ड, या तो सरमन जो आज आप सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा कुछ बोलता है तो हृदय छिद जाते हैं ना। उसी रीति से शैतान के पास में भी ये सामर्थ्य है हमारे मन में कुछ कड़वे बीज को बो देना, और वो भी कुछ थॉट्स, इमेजेस के द्वारा बो देता, कुछ वीडियोस के द्वारा, कुछ वॉइसेस, टेस्ट, स्मेल और वर्ड्स के द्वारा। कई बार लोग बोलते हैं क्या गलत हो गया, मैंने वो पिक्चर देख लिया तो ना, कोई खोटा काम तो वैसा नहीं, सिर्फ देख रहा हूं मैं ना। देखो, द वेरी फैक्ट कि वो पिक्चर को देखकर आपका ब्रेन एक्साइट हो रहा, मतलब यू लाइक व्हाट यू सी ना, और धीरे धीरे करके आप भी वही काम करने लग जाएंगे। ये तो आपका मूर्खता हो जाएगा कि आपका कहना कि मैं तो सिर्फ देख रहा हूं, मैं नहीं करने वाला हूं ना। वो शैतान धीरे धीरे करके पाप में ऐसे व्यक्ति को गिरा देता है। यीशु मसीह ने भी कहा, मत्ती 5:28 से कहता है, मूसा ने तो कहा व्यभिचार मत कर, मैं तुमसे कहता हूं स्त्री को खोटी नजर से जिसने देखा उसने मन में व्यभिचार कर चुका है ना। सुनिएगा ध्यान से, थॉट्स आर द फूड फॉर द ब्रेन। हमारा ब्रेन का भोजन ये विचार, थॉट्स होता है ना। विचार जब आते हैं, गुड थॉट्स आते हैं, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है। इवल थॉट्स, बैड थॉट्स मेरे नींद चुरा लेता, मेरे को स्ट्रेस डालता है, टेंशन डालता है ना। आवर ब्रेन के लिए भोजन होता है थॉट्स। गुड इंफॉर्मेशन विल मेक मी हैप्पी, बैड इंफॉर्मेशन विल मेक मी गो सैड ना। इसलिए जब एक थॉट आता है, मेरे ब्रेन के पास ये कैपेसिटी है, उसको प्रोसेस करता है, उसको प्रोसेस करके कई बार ड्रीम्स और इमेजिनेशंस बना देता है ना। और कई बार अगर खोटे विचार आ गया है और खोटा इमेजिनेशन आ रहा है तो खोटे सपने आ जाते हैं, बुरा सोचने लग जाता है। इसलिए बैड मूवीज, बैड थॉट्स, बैड इंटरनेट साइट्स ना, वो व्हाट्सएप वीडियोस, फेसबुक के द्वारा कुछ कई बार गलत चीज आ जाता है, उसको हम दूर करना हमें बहुत जरूरी होता है। पतरस ने भी कहा, पहला पतरस 1:13 में कहता है, Wherefore gird up the loins of your mind, be sober and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ। हिंदी में पढ़ देंगे। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। इसलिए पतरस ही बता रहा है, गार्ड योर माइंड्स, हमारे माइंड की सुरक्षा करना। इसमें क्या अंदर बोते जा रहा है? पौलुस ने कहा 2 करंती 10 में और 3 से लेकर 5 डायरेक्टली हिंदी में पढ़ देंगे हम। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं
और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो इसलिए एक हम मल युद्ध में है, लड़ाई में है ना, जहां पर डिमोनिक एक्टिविटीज आपके माइंड पर प्रभाव डाल रही है। जहां पर ये माइंड में गलत विचार आया उसको वहीं पर गेट आउट करना बहुत जरूरी। ये एवरीडे ये बैटल रहेगा ना। एवरीडे जब आप दुनिया में चलते फिरते, इट इज बट नेचुरल, कुछ ना कुछ साइट्स देखेंगे आप ना कुछ सुनेंगे, कुछ आप बातें कुछ दूसरे लोगों करते देखेंगे ना वो, परंतु विचार को जो आता है उसको डायरेक्टली कास्ट डाउन कर देना, खंडन कर देना, गेट आउट कर देना। अगर आप उसको पॉन्डर कर रहे, सोचते रहेंगे तो वो ड्रीम्स बन जाते। ड्रीम्स बन रहे मतलब पानी डाल रहे उस विचार, और उस पेड़ एक ना एक बढ़ करके वो फल लेकर के आने वाला है। तो इस बातों को सावधानी बना के रखे ना। शैतान आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के पीछे घूमता है, और वो एक विचार डालकर, थॉट्स डाल करके ना, ये अनसीन वर्ल्ड ऑफ डीमंस ऑपरेट कर रहे हैं। आपको नहीं पता कितनी प्लान, स्कीम्स, प्लॉट्स शैतान आपके विरोध प्लानिंग करते जा रहा है। हमको बहुत सावधानी के साथ में हमारे जीवन को बिताना है ना। अगर आपको कोई मदद की जरूरत है, अपने एल्डर्स के साथ में, अपने पास्टर के साथ में, पेरेंट्स के साथ में, या नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आपको वो छुटकारा मिले, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जिसको पुत्र आजाद करे वो सचमुच में आजाद। सो प्रेयर इन जीसस नेम वो शैतानिक डिमोनिक ऑपरेशन बॉन्डेजेस को ब्रेक कर देगा, छुटकारा देगा। क्यों ना आज भी आपके घर के ऊपर से डिमोनिक एक्टिविटी, स्कीम्स एंड प्लॉट्स ऑफ द डेविल। एक जगह पौलुस ने कहा वी आर नॉट इग्नोरेंट ऑफ द डेविल्स डिवाइसेस, हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। इसलिए माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये सरमन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपने आप को हम एजुकेट करने पाए, उसके थॉट्स, उसके विचार, स्कीम्स, प्लॉट्स जो हमारे विरोध लाया, हमारे घर परिवार की विरोध लाता है, उसका हम सावधानी बहुत जाना जरूरी होता है। हमको ब्लड ऑफ जीसस, यीशु का लहू, हमारा फैमिली ऑल्टर, हमारा प्रेयर लाइफ, मेरा चर्च लाइफ, इसमें और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। आत्मा का तलवार लेंगे जो प्रभु का वचन है, इसके द्वारा ये दुष्ट आत्मा पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। मैं आगे आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, और आपके घर परिवार के लिए, और कोई स्पेशल नीड्स है तो जरूर आप हमको पोस्ट करिएगा, एंड वी विल प्रे फॉर यू। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो यीशु मसीह। ये समय कुछ हो रहा है आपके घर में, आपके जीवन में, आपको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ उलझन है, कुछ परेशानी, कुछ ऑपरेशन, और बारंबार पीड़ा समस्या में हो रही है। शायद डेविल ने आपको मांग लिया है घिऊ के नाई फटकने के लिए। आपको बहुत ज़रूरी है कि आप उस एक्टिविटी पर जय पाना है, और ये यीशु मसीह आपको जय दे सकता है। अधिकार यीशु ने हमें दे रखा है दुष्ट आत्मा को पैरों के नीचे रौंदने का। पिता, यीशु के नाम से एक एक घर के लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर कोई घर में कोई शैतानिक दबाव है, इन्फ्लुएंस प्रभाव है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतानिक कार्य को नष्ट करता हूँ। डीमंस को हुक्म देता हूं, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट बोलता हूं। इन द नेम ऑफ जीसस वो बंधनों को तोड़ देता हूं प्रभु। बीमारी के बंधन होंगे, असफलता के बंधन होंगे, दुष्ट आत्मा के कार्य, उनके घर को जो नुकसान करने को भेजा है शैतान ने, उसको मैं यीशु के नाम से पैरों के नीचे रौंद देता हूं। एक एक घर के लिए, एक एक परिवारों के लिए मैं प्रार्थना यीशु के नाम से करता हूं। नो मोर सिकनेस, no more bondages, no more failures in that house, in the name of Jesus डिक्लेयर करता हूं प्रभु जी। प्रभु हर एक को मैं ब्लेस करता हूं, कि ये भी चाइल्ड ऑफ एब्राहम है लॉर्ड प्रभु। एब्राहम की संतान को तूने आशीर्वाद दे रखा है पिता, इसलिए हर एक घर को ब्लेस करता हूं आपके नाम से। ब्लेसिंग्स ऑफ जॉय, ऑफ गुड हेल्थ, ऑफ हैप्पीनेस, ऑफ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी यीशु के नाम से मांगता हूं उनके घर पर प्रभु। उनके जॉब पर, बिजनेस पर तेरा आशीष का हाथ हो पिता। उनके मनों को तो शुद्ध कर दे पिता। कोई भी खोटा इरादा, विचार उनके मन में प्रवेश भी ना करने पाए। उनके ड्रीम्स को प्योर एंड होली कर दे पिता प्रभु। हर एक को ब्लेस करता हूं और आपके पवित्र लहू में ढाक देता हूं। खासकर ये सीजन जब कोविड-19 इतना बढ़ते जा रहा है, एक एक परिवारों को तेरे लहू में ढाक देता हूं।
लहू का बाड़ा बांध देते पिता, हर एक की रक्षा कर। हमारे देश पर तेरा आशीष का हाथ हो, इज़राइल जेरूशलम को बरकत दे। प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ आज से प्रभु यीशु मसीह आने तक हर एक भाई बहनों के साथ सदा के लिए होती रहे, आमीन आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू सब।